नमस्कार साथियों, आज मैं आपको वृंदावन लेके चलता हूँ और वृंदावन के अंदर निधिवन हम चलेंगे। और ये एंट्री हो रही है छटीकरा साइड से वृंदावन में, और ये आपको मुख्य द्वार बना हुआ मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें दाहिने साइड में वैष्णो माता मंदिर, देवकीनंदन ठाकुर जी का मंदिर और दाएं साइड में चंद्रोदय मंदिर मिलेगा। लेकिन हम चल रहे हैं निधिवन, और निधिवन पहुंचने वाले हैं। ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं साइन बोर्ड, और इसके बगल से ही निधिवन। ये हम आ गए हैं निधिवन में, और आप जानते ही होंगे आज मैं आपको इस वीडियो में निधिवन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। निधिवन का रहस्य, निधिवन में क्या क्या हुआ था, राधा रानी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो पर। ब्रजभूमि में कई ऐसी जगह हैं जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, और इसमें से कई जगहें चमत्कारों से भरी है। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन का निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पे हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। और जिन लोगों ने भी यह रासलीला देखनी चाहिए, वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को शाम की आरती के बाद बंद किया जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। दिन में निधिवन में कोलाहट करने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में एक महल है, रंग महल। इसकी छत के नीचे ही श्री कृष्ण एवं गोपियों के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे कहा जाता है कि कान्हा निशानियाँ भी छोड़ जाते हैं उस जगह पे जब रात को वो रासलीला करते हैं। और निधिवन के मुख्य गोसाई के अनुसार यह तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला की थी। किंतु निधिवन के बारे में यह मान्यता रही है कि रोज़ रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला चाहते हैं, और शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहता है। दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, मगर शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है। ऐसा सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर स्थित सेवा कुंज में भी होता है। वहाँ भी श्री कृष्ण के रास रचाने की मान्यता है, जहाँ राधा रानी का प्राचीन मंदिर है। रास मंडल से जुड़े पुजारी बताते हैं कि निधिवन के अंदर बने महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों सालों से श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास रहा है कि रंग महल में रोज़ रात को कन्हैया आते हैं। यहाँ रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह देखते हैं तो लोटा खाली मिलता है, पान भी नहीं मिलता है। करीब 1.5 दशक पहले संत राम नाम का एक राधा कृष्ण का भक्त था, जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधिवन के बारे में सुना था। हरि की भक्ति में वह इतना खो गया कि उसने रात में कान्हा की रासलीला देखने की ठान ली। वह चुपके से निधिवन में छुप कर बैठ गया, मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। इससे पहले यहाँ कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाने की बात बताई जाती है, जो रात को छुप करके यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसे ही किसी न्यूज़ चैनल के पत्रकार इस निधिवन में छुप गया, और उसने सोचा कि रात को वो कैमरे में कैद करेगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं और कब रासलीला रचाते हैं। लेकिन छुप तो गया, परंतु सुबह जब देखा गया कि वो मृत पाया गया है इसी निधिवन में। तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता है। कोई भी भगवान श्री कृष्ण को देखने की जो कोशिश करता है वो मानसिक संतुलन खो देता है। और एक और आप देखेंगे, जब भी आप निधिवन आएंगे तो यहाँ पे जितने भी निधिवन की तरफ जितने भी घर हैं, उन सब के दरवाजे और खिड़कियाँ परमानेंट बंद रहते हैं, जो निधिवन की साइड खुलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा डर है कि अगर रात में कहीं खिड़की से हमने अंदर देख लिया तो कुछ भी अनहोनी हो जाती है। और निधिवन एक ऐसा वन जैसा ही है जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ ज़्यादा हैं। ये सामान्य तुलसी के पौधों से बिल्कुल अलग हैं, आकार में बड़े हैं। साथ ही इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात में जब रास होता है
तो ये सभी पेड़ ही गोपियों के रूप में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ लगे वृक्षों की डालें ऊपर की तरफ बढ़ने की बजाय जमीन की ओर अपना रुख मोड़ लेती है। जैसा कि बताया जा चुका है, हर शाम को पुजारी राधा कृष्ण के बैठने के लिए सेज सजाते हैं और भोग रखते हैं। उस रात के बाद सुबह 5 बजे जब रंग महल के पट खुलते हैं तो अस्त व्यस्त बिस्तरा, लोटे का पानी खाली और पान खाया हुआ मिलता है। ऐसी भी किंवदंतियाँ हैं कि रात के समय जब कान्हा यहाँ आते हैं तो राधा जी रंग महल में श्रृंगार करती हैं, जबकि कान्हा चंदन के पलंग पर आराम करते हैं। फिर गोपियों के साथ दोनों रंग महल के पास बने रास मंडल में रास रचाते हैं। निधिवन भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवा दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में यहाँ पे पशु, पक्षी, बंदर सब कुछ दिखेगा, परंतु शाम होते होते वो लोग भी अपने आप ही इस वन को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि रात्रि होते ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं। कहते हैं कि जो भी कोई चुपके यहाँ रात को रुका, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। कुछ लोग तो अंधे, बहरे, गूंगे भी हो गए थे। इसलिए यहाँ रात को किसी के रुकने की मनाही है। जब आप निधिवन देखने जाएंगे तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी कि इन घरों की छत या बालकोनी से रात में निधिवन का नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ पेड़ों पर एक धुंधली परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर कोई भी गतिविधि को उन घरों से नहीं देखा जा सकता है। इसका प्रमाण देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधिवन पहुँच जाएँ। जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आप वहीं खड़े रहिएगा और सूर्योदय होने और रोशनी के आने की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तब एकदम से पेड़ों से धुंधली परत हट जाएगी और आपको अभी तक वहाँ जो भी एक भी बंदर या पक्षी दिखाई नहीं दे रहे थे वे सब एकदम से उमड़ पड़ेंगे वहाँ पे। यदि आप वृंदावन घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो आप इस वन को दोपहर में भ्रमण कर सकते हैं। दोपहर का समय इस वन में घूमने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के लगभग सभी मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, जो शाम के 5 बजे के बाद खुलते हैं। इसलिए इस समय आप निधिवन में घूम सकते हैं और वहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। मौसम के अनुसार इसके पट सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुलता है। 6 बजे के आसपास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ 2009 की। साल 2009 में एक घटना घटी थी जिसमें एक बिहार की लड़की जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी वो अपने घर से झूठ बोलकर मथुरा चली गई थी। और शाम जैसे हुआ वो वृंदावन के निधिवन को बंद करने का जब वक्त हुआ और जब निधिवन का दरवाज़ा बंद किया जा रहा था तब वह लड़की निधिवन के अंदर ही छुप करके बैठ गई। जब पुजारी करीब 8 बजे दरवाजे बंद कर रहे थे और बंद करने से पहले पुजारी और उनके कुछ सहायक निधिवन को अच्छी तरीके से चेक कर रहे थे कि कोई गलती से अंदर तो नहीं रह गया। उसी चेकिंग के दौरान उसे एक लड़की अंदर छिपी मिली जो अंदर रुक करके सब रहस्यों को जानना चाहती थी और सच में श्री कृष्ण जी और राधा जी इस वन में आते हैं या नहीं, इस बात को वो जानना चाह रही थी। जब लड़की को बाहर निकालने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। उसे निकालने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन वो लड़की बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हुई और लड़की जिद पर अड़ी रही कि वो रात में यहीं रहेगी और राज पता करके ही रहेगी। बहुत समझाने बुझाने के पर उसको परिवार को सूचित किया जाता है। उसके बाद उसे घर भेजा जाता है। इसके बाद एक और घटना घटती है जब जयपुर का एक इंसान मथुरा के इसी निधिवन का रहस्य जानने के चक्कर में रात में जाकर इसी निधिवन में सबके नज़रों के बीच से छिप करके वहीं बैठ जाता है। और जब पंडित निधिवन के दरवाजे बंद करने से पहले वन को अच्छी तरीके से चेक कर रहे थे लेकिन कोई नहीं मिलता है,
परंतु वो व्यक्ति उसी निधिवन के अंदर छुप करके बैठा था और रात भर वो निधिवन में छुप करके रहा। और जब सुबह हुई, गेट खोला गया, तो वो इंसान बेहोशी की हालत में मिला और जानकारों के मुताबिक वो व्यक्ति पागल हो चुका था। निधिवन को लेकर के कई मान्यताएं हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि निधिवन में दिन में दर्शन कीजिए और जैसे ही अंधेरा हो आप निधिवन से बाहर हो जाएं। कभी भी जो एक मान्यता चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ यहाँ पे रास रचाते हैं, तो उस मान्यता को कायम बनाए रखिए और यहाँ पे कभी भी कोई ऐसी बात ना करें जो कि पौराणिक बातें हैं उसमें कोई छेड़छाड़ हो, और छुप करके रुकने का प्रयास न करें, क्योंकि जो मान्यता है निधिवन का कि यहाँ जो भी रुका आज तक वो वापस निकला तो या तो मानसिक रूप से बिगड़ चुका था या उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे कई उदाहरण हैं, इसीलिए आसपास के घर के लोगों ने भी अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर रखे हैं। वो इसलिए बंद कर रखे हैं कि घर के बच्चे कहीं गलती से निधिवन की तरफ रात को न झांकने लगें, रात को न देखने लगें, गलती भी हो सकती है। तो इसलिए परमानेंट आप जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो निधिवन की तरफ खुलते हैं वो परमानेंट बंद रहते हैं। तो निधिवन के रहस्य के बारे में आज मैंने आपको बताया, और ये निधिवन के बाहर की मार्केट है जहां आप कुछ भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, सब कुछ बिकता है यहाँ पे। तो बने रहिए चैनल पे, और आपको कुछ और भी ऐसी अच्छी बातें और मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय बांके बिहारी, जय हो।